बच्चे उठ गए थे। नूर को मैंने बिठाया सीट पे। मैंने कहा चलो बैठो, जल्दी से मैं आपकी कंघी कर दूँ, आप रेडी हो जाओ। फिर मैंने नाश्ता बनाना है। और ज़ैनब को भी मैंने कंघा कर लिया था, वो पहले तैयार हो गई थी। ये ज़रा छोटी है, नखरे करती है, जल्दी जल्दी उठती नहीं है। बस इसका मूड भी नहीं होता, ख़ासकर मंडे वाले दिन स्कूल जाने के लिए क्योंकि ये कहती है मैंने नहीं उठना। तो बस ये अभी भी देखे फुल इसकी आंखें अभी बंद हैं, इसका दिल नहीं कर रहा था स्कूल जाने के लिए। मैंने कहा जल्दी से बैठो। बस फिर मैं नाश्ते के लिए किचन में चली गई। जल्दी जल्दी मैंने कहा आप अपना सामान सारा समेटो। मैं इधर चाय बनाने लग गई थी और नाश्ते का सामान सारा निकाला है फ्रिज में से। तो एक साइड पे फिर मैंने चाय रख दी बनने के लिए। एक तो गैस का भी बहुत ज़्यादा इशू है यहाँ पे, तो बस ये फिर मैंने कहा एक साथ चाय भी बना लूँ अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी साथ ही, क्योंकि मैं भी ज़रा जल्दी ही नाश्ता कर लेती हूँ, बहुत लेट नहीं करती। काम बहुत ज़्यादा होते हैं घर के छोटे छोटे, फिर नाश्ता अगर लेट करें तो फिर सारे काम लेट हो जाते हैं। बस एक दिन होता है संडे का जो हम थोड़ा लेट उठते भी हैं और सारे काम लेट होते हैं। तो बाकी जो है पूरे जिस तरह वीकेंड होता है वो हम वैसे ही गुजारते हैं अपनी रूटीन के साथ। कभी ये नहीं कहा कि भी नहीं ये नहीं करना वो नहीं करना, डिसिप्लिन के साथ चलना है बस। तो बच्चों के लिए फिर मैंने चाय भी बन गई थी, इधर मैं रोटियां बनाने लग गई, क्योंकि इनका मूड नहीं था नाश्ता करने को। ये कहते थे मम्मा ये ना हो और वो ना हो। मैंने कहा नहीं, कुछ हो जाए आपने नाश्ता करके जाना है, क्योंकि बच्चे जब तक नाश्ता ना करके जाएं तो माँ को तसल्ली नहीं होती। बस मैंने कहा बेटा चाहे आपको थोड़ी भूख है जितनी भी है आपने खानी है, रोटी खा के जाओगे तो आप क्लास में ज़रा ठीक तरीके से बैठोगे पढ़ोगे। और वैसे भी आज हफ्ते का पहला दिन है। बस मैं फिर इनके लिए रोटियां बनाने लगी। एक तरफ मैंने चाय रख दी थी, दूसरी तरफ नूर के लिए मैंने पराठा बना लिया था। और इनके बाबा फिर चने ले आए थे, क्योंकि ज़ैनब भी तैयार होके आ गई थी किचन में, मेरी हेल्प करवा लेती है सुबह में आके ना, माशाल्लाह मेरी बड़ी बेटी। तो बस फिर ये एक साइड पे इसने निकाल लिए चने। और ये हमारे जो है ना हमारे शहर के बहुत स्पेशल चने होते हैं, अच्छे होते हैं इनके बने हुए। तो ये वो सारा उसमें निकाल रही है सैलेड वगैरह। और चाय यहाँ पे बन गई थी। अब देखो बच्चे लेते हैं कि नहीं लेते चाय, मैंने तो बना ली है। बस मैं इनको अब नाश्ता देने लगी हूँ। मैंने कहा आप ये उठाओ नाश्ता और चलो जल्दी से आप नाश्ता कर लो, इतने में मैं लंच तैयार कर लेती हूँ आप दोनों का। बस तो फिर मैंने इधर इनके लिए फ़्राइज़ रख दिए थे बनने के लिए। मैंने कहा आप जल्दी से नाश्ता करो, मैं आपके लिए लंच बना देती हूँ। तो बस एक की फरमाइश थी कि मुझे फ़्राइज़ चाहिए और दूसरी की फरमाइश थी कि मम्मा मुझे आलू वाला पराठा चाहिए और साथ में फ़्राइज़ चाहिए। बस छोटी छोटी यही बच्चों की खुशियाँ होती हैं, ख्वाहिशें होती हैं जो हम पूरी कर देते हैं। बस मैंने इनके लिए बना लिया था लंच और आलू का पराठा बनाया था, और इसमें साथ थोड़े से मैंने फ़्राइज़ रख दिए थे। और एक लंच बॉक्स में मैंने सारे फ़्राइज़ डाल दिए थे। बस बच्चों को वैसे तो फ्राई चीज़ें ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ। लेकिन फिर क्या बंदा दे बच्चों को, रोज़ एक ही चीज़ भी तो हम नहीं दे सकते, बच्चे फेड अप हो जाते हैं। बस ये जी इनके लंच यहाँ पे पैक हो रहे हैं। और इनके पापा जो है वो हारन पे हारन दिए जा रहे हैं कि जल्दी से भेजो, बच्चों को देर हो रही है। और ये बच्चे बस मेरे साथ ठहरे हुए हैं, कहते हैं मम्मा जल्दी से दें। ये बस मैं इनको देने लगी हूँ नूर को। ये देखिए इसकी शरारतें अब ख़त्म नहीं हो रही। ये जो पहले तो उठती नहीं और बाद में इसकी शरारतें ख़त्म नहीं होती। बस बच्चों को भेज दिया था, फिर मैंने साथ ही अपना नाश्ता बना लिया, क्योंकि इनके जाने के बाद फिर मैं फ़ौरन अपना नाश्ता भी बना लेती हूँ। उमर सोया हुआ होता है तो मैं कहती हूँ चलो जल्दी से नाश्ता बना लूँ, फिर इनके बाबा आएंगे बच्चों को छोड़ के, तो फिर उमर को भी बाहर उठा के ले आएंगे, क्योंकि वो चल तो नहीं सकता, उसको बाहर लेके आना होता है। अभी मैं आज जो है ना आपको उमर से भी मिलवाती हूँ। बस आपने मेरे बेटे के लिए बहुत सारी दुआ करनी है। और बस यहाँ पे मैं अपने लिए बना रही थी नाश्ता। वैसे मैं बहुत कम खाती हूँ पराठे, मुझे पसंद नहीं है, मैं खुश्क रोटी खा लेती हूँ। लेकिन कभी कभी दिल भी करता है बंदा पराठा और अंडा खा ले। बस आज मेरा दिल था कि मैं अंडा पराठा खा लूँ, तो फिर मैंने अपने लिए अंडा बना लिया था। चने भी थे
और चाय भी बनी हुई थी। तो बस ये मैंने अपने लिए अंडा बनाया, काली मिर्चें इसके ऊपर डाली हैं। और काली मिर्च वाला अंडा मुझे वैसे पसंद है। और ये यहाँ पे मेरा अंडा बन गया था। रोटी मैंने पहले बना ली थी अब नाश्ता। और ये चाय भी मेरी बन गई। नाश्ता हमने कर लिया था, वो वाला मैंने आपको नहीं दिखाया नाश्ते वाला। तो यहाँ पे बस नाश्ता मुकम्मल हो गया था हमारा। मैं चाय लेके आई, इधर बैठ के मेरे मियाँ टीवी भी देखते हैं। और ये है मेरा उमर, मेरा शहज़ादा, मेरा बेटा। ये मेरा दूसरे नंबर वाला बेटा है। अल्लाह ताला इसको सेहत याब करे। आप सब ने जो है इसके लिए ख़ुसूसी दुआ करनी है। ये मेरा जो है ना दुखी बेटा है। बस अल्लाह मियाँ जो है ना इसको किसी का मोहताज ना करे। इसका नाम मोहम्मद उमर रज़ा है। और ये जो है ना सारे बच्चे चले जाते हैं, बस फिर मैं और उमर हम घर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे जो है हमारी एक नई सुबह और नई व्लॉग का आगाज़ हो चुका है। माशाल्लाह बच्चे अपने अपने स्कूल चले गए हैं, दोनों बेटियां मेरी। तो मैं अभी फ्री हुई हूँ, अपना नाश्ता किया है। तो कल वॉशिंग लगवाई थी, वो सारे कपड़े उतारने हैं, उसके बाद उसको तह लगाने। और आज सोच रही हूँ कि जो कपबोर्ड हैं तो उनकी कुछ जो है सफाई कर लूँ, कुछ कपड़े रख लूँ और कुछ निकाल लूँ क्योंकि मौसम चेंज हो गया अच्छा खासा, तो गर्म कपड़े अब पहने नहीं जाते। और इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि आज ही कुछ काम जो है ना या अब आज कर लूँ और कुछ कल कर लेती हूँ। बस तो नाश्ता करने के बाद फिर मैं इधर आ गई। मेरे घर के साथ एक खाली प्लाट है, वहाँ पे तारें बंधी हुई हैं कपड़ों के लिए। कल वॉशिंग लगवाई थी क्योंकि संडे था, कपड़े काफ़ी सारे हो जाते हैं। वैसे हर वीकेंड पे लगती है मशीन, वो उतार के ले आई हूँ। फिर यहाँ के तह लगाए हैं सारे कपड़े। और सब बच्चों के अलग अलग किए हैं, अपने अलग किए हैं। बस दिन का आगाज़ भी हो गया और कामों की भी ऐसे हर तरफ काम ही काम बिखरे पड़े हैं, और जो कि आज ही निपटाने हैं हर हाल में। क्योंकि एक तो शुक्र है अल्लाह का, अब दिन बड़े हो गए हैं पहले से। ये कि टाइम निकल आता है, काम सारे हो जाते हैं पूरे। बस यहाँ पे मैंने सारे कपड़े तह लगा लिए थे और ये अब मैं सेट कर रही थी। अब फिर मैंने कहा अलमारी खोलूँ, अलमारी में से कपड़े निकालने थे मैंने, गरम कपड़े जो कि अब नहीं पहने जाते, मौसम बहुत चेंज हो गया है। कल हम गए अम्मी के घर तो रास्ते में बहुत हमें धूप लग रही थी, बहुत गर्मी थी। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आज ही मैं ये वाला काम शुरू कर देती हूँ, अलमारियों को साफ़ करने वाला। ये भी एक लंबा काम होता है और बस बहुत थका देने वाला काम होता है। बस सबसे पहले मैं अपने मियाँ का जो थे कपड़े उनके निकालने लगी हूँ। फिर ऐसे सारे के बारी बारी सारों के निकालती हूँ और बांधती हूँ आज। फिर क्योंकि घर में तो मैं नहीं रख सकती, यहाँ पे मेरे सारे घर में अलमारियाँ बनी हुई हैं। और जो मेरी स्टोर रूम है वो मेरे दूसरे घर है, मेरी फूफो के घर। वहाँ ऊपर में स्टोर रूम बना हुआ है, वहाँ पे जाके फिर बाकी कपड़े रख आती हूँ। सर्दियों के रखाऊँगी और फिर गर्मियों के वहाँ से उठा लाऊँगी। तो बस यहाँ पे फिर ये सारे मोटे मोटे कपड़े जो बिल्कुल अब देख के भी इनको गर्मी लगती है। बस आपने जो है मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। और आप ये भी बताया करें कि मैं कैसे व्लॉग बना रही हूँ, अच्छे होते हैं नहीं होते, आपको पसंद आते हैं नहीं आते। क्योंकि मेरा भी नया नया काम है, जब डेली आपके साथ इस तरह आया करूँगी तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अगर कहीं कोई हो थोड़ी बहुत मिस्टेक तो कोई नहीं, इग्नोर किया करें। तो परफेक्ट तो वैसे भी कोई नहीं होता। बस तो मैं ये सारे कपड़े बाहर निकाल के ला रही थी जो मैंने रखने थे बांध के, क्योंकि अब ये नहीं पहनने वाले थे। ये गर्मियों के सर्दियों के मोटे कपड़े थे, ये मैंने निकाल लिए थे, एक तरफ रखे हैं। तो बस ये इधर फिर सारी चीज़ें एक तरफ की हैं, सफाई की है। और ये देखें, ये मैंने इधर इतने सारे कपड़े आज बांध के रखे हैं। अब ये एक एक करके मैंने उधर भिजवाने अपने दूसरे घर, अपनी सास के घर। बस फिर ये इधर देखें, इस रूम की भी सफाई हो गई थी, तो फिर उस रूम की भी सफाई मैंने करवा ली थी, इसकी भी मैंने करवा ली थी। क्योंकि मासी के साथ ज़ाहिर है मासी तो आती है, लेकिन उनके साथ साथ हमें खुद को भी काम करवाना पड़ता है। यहाँ पे मैंने चिप्स बना लिए थे उमर के लिए, क्योंकि खाने में आज मैं थोड़ी लेट हो गई थी। क्योंकि कपड़े वगैरह निकाले हैं तो टाइम लग जाता है, अलमारियों को साफ़ करते हुए छोटे छोटे काम बहुत निकल आते हैं। मैंने कहा ये भूखा ना बैठा रहे, पहले मैं इसको चिप्स बना के खिला दूँ थोड़ा
फिर मैं इसके बाद में सफाई करूँगी, इसको भी साफ़ करूँगी। तो बस एक साइड पे फिर मैंने सालन बनाने के लिए आ गई। आज मैं चिकन कढ़ाई बनाने लगी थी। मैंने कहा चलो आपको, बस मैंने डाल दिए थे प्याज और लहसुन कट्ठे। उसको पहले मैंने थोड़ा सा प्रेशर दे दिया था कुकर में ही कि जल्दी जल्दी ये गल जाएँ दोनों चीज़ें। फिर मैंने टमाटर डाल दिए थे, उसको भी मैंने थोड़ा सा वो पीस लिया था। बस साथ ही चिकन डाल दी। चिकन डाल के अब मैं इसको यहाँ पे मिक्स कर रही थी। वह शुक्र अल्लाह का चिकन जो है ना जल्दी बन जाती है। वो नहीं था, दूसरा गोश्त नहीं था गाय का या भैंस का। बस फिर मैं इसको यहाँ पे पका रही थी और टाइम भी देख रही थी कि कहीं गैस ना चली जाए। तो बस फिर ये जैसे इसका रंग कलर चेंज होता है तो फिर मैं इसके अंदर ये अब सूखा धनिया डाल रही हूँ, पिसा हुआ मोटा मोटा थोड़ा, उसको पीस के फिर वो मैंने डाल लिया था। साथ ही जैसे मैंने ये दही भी डाल दी। दही डाल के फिर मैंने इसको जो है ना ढक्कन दे दिया था, ताकि इसका जो पानी निकलेगा उसके अंदर चिकन भी अच्छी तरह गल जाएगी और मसाले जो थे वो भी गल जाएंगे और अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। बस ये झटपट तैयार होने वाली कढ़ाई है, लेकिन ग्रेवी के साथ बनाई थी क्योंकि हम खुश्क तो अब खाई नहीं जाती, रोटी भी तो लगानी होती है। और अल्लाह माफ़ करे जो चिकन का रेट हो गया है, पता नहीं क्या होगा हमारे मुल्क का। बेचारे गरीब के मुंह से जो है ना रोटी खींच ली है इन हुकूमत वालों ने। अब जो भी आएगा उसने भी यही हाल करना है। महंगाई तो और बढ़नी है, कम तो नहीं होनी। खैर बस ये यहाँ पे मेरा जो है सालन तकरीबन तैयार हो चुका था और फिर मैं निकाल रही थी डोंगे में। मैंने कहा आपको दिखा दूँ, बहुत अच्छा मज़े का बना हुआ है सालन। और अगर आप प्रॉपर इसकी रेसिपी अब अगर आपको चाहिए होगी तो आपने मुझे कमेंट करना है, मैं फिर आपको बता दूँगी कि मैंने इसमें और क्या क्या डाला था। और ये बहुत मज़े का टेस्टी बना हुआ था। मैंने ग्रेवी थोड़ी सी खुद ही ज़्यादा रख ली थी। मैंने कहा चलो सारे आराम से लगा रोटी खा लेंगे, क्योंकि खुश्क सालन होता है तो फिर जो है रोटी नहीं लगाई जाती, बंदा कैसे खाए। और बस ये खाना बन गया था। उसके बाद फिर मैंने एक दफ़ा फिर से किचन को नीट किया, सारा साफ़ किया। रोटी भी मैंने बना ली थी। बस कुकिंग तकरीबन मेरी मुकम्मल हो गई थी। मैंने दूध भी गर्म कर लिया था और रोटियां भी बना ली थी, साथ में सालन भी बन गया था। छोटी मोटी जितनी कुकिंग थी वो साथ साथ ख़त्म हो करके बस फिर मैं इधर किचन की, मैंने कहा इसको एक दफ़ा फिर से नीट कर लूँ। सारा सामान बिखरा पड़ा था। ज़ाहिर है जब हम कुकिंग करते हैं तो सामान तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही जाता है, लेकिन फिर बाद में उसको साफ़ सुथरा करके तो फिर ये है कि शाम में सुकून से बंदा बैठा रहता है, पता होता है कि हमारा जो है ना किचन नीट है पड़ा। और किचन में अगर गंद हो तो बस सुकून भी नहीं आता, ऐसे इतना गंदा लग रहा होता है बहुत ज़्यादा। कोशिश तो होती है पूरी के भी कर लें अपना काम अच्छे से, लेकिन बस बच्चों के साथ छोटे छोटे काम और इतने निकल आते हैं। बस तो फिर मैं कमरे में आ गई, उमर के कपड़े निकाल लिए थे क्योंकि खाना वाना सारा कुछ हो गया था। अब उमर के लिए टाइम था, बच्चे फिर आने वाले थे। बस मैंने कहा इसको जल्दी से साफ़ सुथरा कर लूँ, मुँह हाथ धुला दूँ और फिर से इसको जो है कपड़े चेंज करवा दूँ और फिर बैठ के खाना खाएंगे। बस फिर इसके निकाला है, इसको व्हील चेयर इसकी लेके आई हूँ। ये चल नहीं सकता क्योंकि ये जब पैदा हुआ था तभी ये बीमार हो गया था। बस फिर मैंने इसको मुँह हाथ धुला के इसको कपड़े पहनाए, बदले, और ये खुश हो रहा था कि मम्मा ने मुझे कपड़े चेंज करवा दिए हैं। मैं इसकी कंघी कर रही थी और ये खूब हंस रहा था मज़े से। बस आप दुआ क्या करें, अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, हौसला दे। और जो स्पेशल बच्चा जो अल्लाह ताला ने मुझे दिया है, ऐसे तो नहीं दिया ना, आखिर कुछ उसने देखा होगा। इतना बड़ा बोझ अल्लाह ताला अपने इंसानों पे नहीं डालता जितना कि वो बर्दाश्त ना कर सकें। बस अल्लाह मियाँ किसी को औलाद का दुख ना दे। और आपने स्पेशल मेरे लिए दुआ करनी है और मेरे बेटे के लिए दुआ करनी है। अल्लाह ताला इसको जो है सेहत याब करे और अल्लाह ताला इसको बेऐब करे और अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे कि मैं इसकी अच्छे से परवरिश कर सकूं। तो ये अब यहाँ पे खुश हुआ बैठा था, इसको पता था कि अम्मा ने मुझे तैयार कर दिया है और मेरे बहनें भी आने वाली हैं और बाबा भी आने वाले हैं। तो अब दोपहर को खाना खाएंगे। बस तो बच्चे फिर आ गए थे, ये देखें नूर आ गई थी और ये बहुत शरारती है। बस फिर मैंने खाना ही एक साथ लगा लिया। मैंने कहा गरम गरम खाना है, चलो बैठ जाओ सारे खा लो। तो नूर के मैंने कपड़े तब्दील करवाए और न ज़ैनब से भी मैंने कहा अभी जल्दी से मुंह हाथ धो के फ्रेश हो के आ जाओ, खाना खा लो।
यहाँ पे बैठे हैं, उमर को खाना खिला रहे हैं, क्योंकि ये ख़ुद तो नहीं खा सकता, इसको मैं खिलाती हूँ या इसके बाबा खिलाते हैं। तो ये हम दोनों से ही खाता है, और तो किसी से नहीं खा सकता, और किसी और को पता भी नहीं है ना इसकी क्या रूटीन है। तो ये सारा कुछ फिर मैं और मेरा मियाँ हम दोनों मिल के देखते हैं, और इसके बस अल्लाह ताला हम दोनों मियाँ बीवी को सलामत रखे अपने बच्चों के लिए। शाम का वक्त हो गया था, फिर मैंने अपनी बेटी से कहा, मैंने कहा आप जाओ आज जाके चाय बनाओ। तो अक्सर वैसे शाम की चाय ज़ैनब बनाती है, तो आज ये ज़ैनब अब चाय बना रही थी। मैंने कहा ठीक है, आप चाय बना के ले आओ, फिर चाय पीते हैं बैठ के। तो बस फिर आपने मुझे जो है मेरे व्लॉग्स को पसंद करना है और लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, लाजमी भूलना नहीं है। और ये यहाँ पे अपना सारा प्रोसेस कर रही है चाय वगैरह बनाने के लिए। चाय मैंने इसको बनाना सिखा दी थी नूर को, ज़ैनब को ना, और ये भी बताया था कि जैसे कुकिंग करते हैं साथ साथ चीज़ें भी समेटा करो। तो भी है तो बच्ची इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से संभाल लेती है, कर लेती है काम। अल्लाह मियाँ बेटियों के नसीब अच्छे करे, आमीन। और अल्लाह ताला हर देखने वालों की मुश्किलात परेशानियाँ दूर करे, आमीन। ओके, अल्लाह हाफिज़।